दोस्तों, इस बोकी को फिटिंग करते हुए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बोकी चल रही है वो इस गिलास के दरमियान में चले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे पास एक बेरिंग वाला डंकी पंप है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिनमें एक आम बंदा जो है अक्सर फंस जाता है और फिर वो सोचता है मैं ये काम कैसे करूं। किस तरह से ये बीच वाले राड को, जो कि ये आराम में लगी हुई है, ये चल रही है, इस राड को हम बाहर निकाल के बोकी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम इस ग्लेन नट को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर गुटका सील डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले से ही इसके टैंकी को खोल दिया है कि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ये देखें, ये इसका वाल प्लेट है, ये भी मैंने निकाल दिया है। तो बिलफर्ज हमें इस बीच वाले राड को खोलना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से इस टक्कर प्लेट को खोलेंगे और किसी ग्रिप प्लास की मदद से हम इस राड को इस तरह से खोलेंगे। ये देखें, ये अंदर आर्म में लगी हुई होती है, इसके अंदर इस क्रैंक का आर्म लगा हुआ है, उसके अंदर ये राड टाइट होती है। इसे हम लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो ये राड इस तरफ खुलेगी और ये फिर हम इधर से घुमा के, बोकी घुमा के इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्रिप प्लस की मदद से इसे घुमाया जा रहा है। तो यहाँ से 2-3 चूड़ी खोलने के बाद आप इस जगह पे पाना को लगाएंगे तो ये यहाँ से आसानी से खुल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से बोकियों को घुमाया जा रहा है तो ये राड खुल रहा है। तो इसे खोल के यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इस गिलास को चेंज करना चाहते हैं तो इस गिलास को तोड़ के निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस ग्लेन नट को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर गुटका सील वगैरह डालना हो तो वो डाल सकते हैं। ये काम इस टैंकी को खोले बगैर भी किया जा सकता है। बिलफर्ज इसके ऊपर टैंकी लगी हुई है, आप ग्रिप प्लास की मदद से इस राड को लूज़ करके और यहाँ से टक्कर प्लेट निकाल के आप बोकियों को खोल के इस तरह से निकाल सकते हैं और दोबारा यहीं से लगा सकते हैं। इस काम के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इस काम का पूरा तरीक़ार से आपको बताया जाए, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीके से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोकी लगी हुई है और काफ़ी दोस्तों को बोकी लगाने का सही तरीक़ार पता नहीं होता। देखें, इस तरह से बोकी लगती है। एक बोकी का जो रुख है वो अंदर की तरफ होता है, दूसरा बाहर की तरफ होता है। सेंटर में वाशर देना ज़रूरी नहीं होता है, दोनों तरफ वाशर देने ज़रूरी होते हैं। जैसा कि अंदर साइड और ये बाहर साइड दोनों तरफ वाशर है और ये नट है। सेंटर में वाशर आप दे दें तो अच्छी बात है, अगर किसी वजह से सेंटर में वाशर नहीं भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे दोबारा से हम इसमें लगाते हैं। जिस तरह से इसे खोला गया था इसी तरह से इसे लगाना खोलने से भी ज़्यादा आसान है। जैसा कि यहाँ पे लगा दिया गया है। अब ये देखें, ये बोकियों को टाइट किया जा रहा है। जब हम बोकी को टाइट करेंगे तो यहाँ पे अंदर जो चूड़ियाँ बनी हुई है वो जाकर आराम में टाइट हो जाएंगी। पहले हमें आराम को इस तरह से व्हील को घुमा के चेक कर लेना है कि आराम इसमें सही लगी है। व्हील आगे पीछे होगा तो ये बोकियाँ आगे पीछे होंगी। फिर हमें आगे की तरफ करके और इसे टाइट करना है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये टी पाना है, ये 15 का टी है और ये 15 का टी जिनके घर में डंकी पंप है उनके घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये बोकियाँ खुल जाती हैं और ये 15 का टी से आसानी से टाइट हो जाती है। प्लास वगैरह से ये सही टाइट नहीं होती, जिसकी वजह से बार बार बोकियों का नट खुल जाता है। और इस राड को लगाने के बाद यहाँ पे आप, ये ग्लेन नट है, इसे आप ग्लेन डोरी वगैरह डाल के टाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टक्कर प्लेट वगैरह लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके टक्कर प्लेट को बंद कर दिया है और यहाँ पे ग्लेन डोरी वगैरह भी डाल दिया है। दोस्तों, इस बोकी को फिटिंग करते हुए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बोकी चल रही है वो इस गिलास के दरमियान में चले। यहाँ से भी बाहर नहीं होनी चाहिए, यहाँ से भी बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये राड जो चल रही है बोकी गिलास से बाहर नहीं आ रही है। देखें, आपको यहाँ पे बोकी थोड़ी सी नज़र आ रही है और यहाँ से बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है दूसरे साइड से।
और जब भी आपको बोकी लगाने का इत्तेफाक हो तो बोकी लगाने के बाद इस टक्कर प्लेट को बंद करने के बाद इसमें पानी डालें और पानी डाल के ये चेक कर लें कि पानी लीकेज तो नहीं हो रही है। इस दौरान जो है ये बोकियाँ भी फूल जाती हैं। फिर जब आप इसके ऊपर की टंकी वगैरह को बंद कर देंगे तो फिर प्रेशर आसानी से बन जाएगा। जैसा कि इसके वाल प्लेट लगाए जा रहे हैं और इस वाल प्लेट को लगाने के तरीक़ार पे इससे पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने इस मोटर को कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेल्ट भी नया लगाया है और ये बेल्ट जो है ये कट वाले बेल्ट है, दांत वाले बेल्ट हैं और ये बेल्ट जो है ऐसे बेल्टों से बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखें, ये जो सादा बेल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, आमतौर पे इस तरह के सादा बेल्ट 50 रुपये में मिलते हैं और ये बेल्ट ऐसे हैं कि 1 महीने भी मुश्किल से निकालते हैं। देखिए ये 1 महीने के अंदर ये हालत हो जाती है। तो ये 50 रुपये वाली बेल्ट 60 रुपये वाली बेल्ट की महीने के अंदर ये हालत हो जाती है। तो अगर आपको मोटर का बेल्ट अच्छा चाहिए तो आप इस तरह के कट वाले बेल्ट लें। ये बेल्ट आपको तकरीबन 150 रुपये में मिलेगी, 36 नंबर की बेल्ट। और ये बेल्ट ऐसा है कि समझ लें साल के बाद भी ये बेल्ट अपनी शक्ल में रहती है और ये नहीं टूटती है। ये था दोस्तों डंकी पंप की रिपेयरिंग और इसके रिपेयरिंग के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक जो आपने देखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।